हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो फॉर्म है वो कब आएगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो फॉर्म है उसको कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि आपकी बार एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तीसरा, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way to write। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे वो सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए, जो स्टूडेंट सीआईटीएस फाइनल एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छे से करना चाहता है, जिन स्टूडेंट का जो एडमिशन है सीआईटीएस सेशन 2023-24 के लिए हुआ था और वो फाइनल एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छे से करना चाहता है, वो टेस्ट सीरीज और परीक्षा पेपर की सहायता से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो जिन स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज या परीक्षा पेपर चाहिए वो सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का जो 2024 के लिए फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म है वो आपका या तो मई मंथ में आएगा, ठीक है, या फिर आपके जून का जो फर्स्ट वीक है उसमें आ जाएगा। ठीक है, इन मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पिछली बार की बात करूँ 2023 के लिए जो आया था फॉर्म का लिंक, तो ये आप देख सकते हो, ये जून मंथ में आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 जून से स्टार्ट हुआ था और 17 तारीख तक ये चला था। ठीक है, उसके बाद जो जुलाई में आपका जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो हुआ था। जब आपका फॉर्म फिलअप होता है उसके बाद आपको 20-25 दिन मिलते हैं सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो जो स्टूडेंट सीआईटीएस में एडमिशन लेना चाहता है उसको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिससे उसके अच्छे मार्क्स आ जाए और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। देखिए, आपको मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट ने आईटीआई, ठीक है, डिप्लोमा, डिप्लोमा का मतलब जिन जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक कर रखी है, ठीक है, या फिर डिग्री, डिग्री में क्या बीटेक या बीवोक यानी बैचलर इन वोकेशनल, ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने ये कर रखा है वो इजीली अप्लाई कर पाएगा। ठीक है। आईटीआई आपने चाहे एससीवीटी से की हो या एनसीवीटी से की हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। अब हम मेनली बात करेंगे कि भाई एक्सपीरियंस को लेकर बात कर लेते हैं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। और जिस नोटिस में आपने देखा है, सबसे पहले आपको मैं वही नोटिस दिखाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कुछ ऐसा नोटिस था जहाँ पे आपने लिखा देखा होगा एंट्री क्वालिफिकेशन में, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ मांगा जा रहा है जिन स्टूडेंट ने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखी है 2 साल की। मान के चलो, अगर इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट है जिसने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है तो यहाँ पर लिखा है उसको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। अब मैं ये बात करूँगा ये नोटिस आया कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है, डीजीटी की तरफ से न्यू सिलेबस आया था सीआईटीएस का, तो उसमें ये चीज़ें आई थी। ठीक है, जो सिलेबस वाली पीडीएफ है उसमें ये चीज़ें लिखी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम है 2024 के लिए कि उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा ही। ठीक है, ऐसा कोई ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए डीजीटी की तरफ से एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा जब आपके फॉर्म फिलअप होंगे उससे कुछ दिन पहले ही। ठीक है, उस टाइम पे अपडेट आएगा। इसको आप ऑफिशियल नोटिस नहीं मान सकते कि भाई 2024 में आपको जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी डीजीटी की तरफ से
कोई नोटिस नहीं आया है CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 को लेके। जब आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस मांगा जाए, क्योंकि आप देखते होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट जो एडमिशन कराते हैं CITES में 90% लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर ऐसा होता है किसी कारण 1% अगर एक्सपीरियंस मांग ले जाता है तो बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी DGT की तरफ से ऐसा कोई नोटिस ऑफिशियली नहीं आया है कि भाई CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस चाहिएगा या नहीं, ठीक है। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भाई CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जो CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 में से आपके जो 75 क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपके 75 क्वेश्चन होते हैं ट्रेड थ्योरी के, जो भी आपकी ट्रेड है, और 25 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ और रीजनिंग के बेसिक्स। यानी जो मैथ के क्वेश्चन है, जो रीजनिंग के है, यानी ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आती है, आप इजीली इनको कर पाओगे, ठीक है। मेनली आपको जो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है वो लगाना पड़ता है यहाँ पर ट्रेड थ्योरी में, क्योंकि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है ITI का, ठीक है। तो कुछ आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम, और हाँ, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप तैयारी कैसे करें। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, वो हमसे जुड़ सकता है, जो हमारी मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है। मेंबरशिप लेने से क्या फ़ायदा होगा उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो जो ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें आपका बेसिकली मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग आपकी क्लासेज होगी जूम जूम पर, ठीक है। तीसरा, जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करा पाए तो बहुत दिक्कत आती है एडमिशन के टाइम, ठीक है। तो उस टाइम आपको प्रॉपर जूम पर हमारे लाइव सेशन होते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि भाई आपको काउंसलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट CITES एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छे से करना चाहता है वो हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकता है। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। तो देखिए, उसके लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। तो जो भी हमारी मेंबरशिप लेना चाहता है वो ले सकता है। लेने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो ये व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हो इस पर आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज में लिखना क्या है, CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, ऐसे करके आप लिखोगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे 200 रुपये जमा करके, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है। प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी ट्रेड से रिगार्डिंग, टेस्ट आपको कहाँ से लगाने हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है 25 नंबर का, उसकी आपकी प्रॉपर क्लास होगी जूम पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।